प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की इस सुबह की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिल करके प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए और जो हमारे साथ में उपवास में रहते हैं, हम उपवास के लिए आज प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, आज आपका उपवास सफल होगा। आज आप किसी चीज़ को लेकर उपवास कर रहे हैं मेरे प्रियो, जैसे अजरा जो था उसने मेरे प्रियो प्रार्थना की, उपवास में प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुनी गई। तो मेरे प्रियो, हम आइए प्रभु के कलाम को देखेंगे और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, जब हम अजरा की पुस्तक और उसका मेरे प्रियो 8 अध्याय और उसका 21 और 22 और 23 पद तक हम पढ़ते तो यहाँ पर लिखा है, तब मैंने वहाँ अर्थात अहावा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। मेरे प्रियो, जब उसने प्रार्थना की, एजरा की परमेश्वर ने अगुवाई की और एजरा ने जो था परमेश्वर से प्रार्थना की, उपवास का प्रचार किया और उसने प्रार्थना की दीन होकर के, नम्रता में होकर के, और उसने कहा कि मेरे बच्चों के लिए एक सरल रास्ता निकले, मेरी संपत्ति के लिए, मेरे घर के लिए, मेरी धन दौलत के लिए एक सरल रास्ता उसने मांगा। मेरे प्रियो, अगर आज आप भी मुसीबत में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, मेरे प्रियो, आज आप पर कोई आपका काम नहीं बन रहा है, मेरे प्रियो, आज आप भी परमेश्वर के हुजूरी में जा सकते हैं उपवास के जरिए से। आज उपवास में रहें और परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मेरे लिए एक मार्ग दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको एक मार्ग देगा, क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। मेरे प्रियो, वो जो था वो सिपाहियों को मांगने से लजाता था, उस राजा के पास नहीं जाना चाहता था, राजा से नहीं मांगना चाहता था कि मेरे लिए सिपाही लगाए या कोई मेरे लिए घोड़ा या सवारी का तैयारी करे। मेरे प्रियो, वो नहीं चाहता था और वो परमेश्वर से उसने प्रार्थना की कि यात्रा में उसकी सहायता और मदद करे, क्योंकि वो राजा से इन चीज़ों के लिए लजाता था। क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उसके विरुद्ध है। मेरे प्रियो, एजरा जो था वो कह चुका था राजा से कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर क्या करता है, भलाई करता है। जो लोग उसकी हुजूरी में जाते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन में जाते हैं और उपवास में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके साथ भलाई करता है। क्योंकि एक चुनौती उसने राजा को दी थी कि हमारा परमेश्वर सब खोजियों पर भलाई करता है। मेरे प्रिय, उसने अपने मन में, अपनी आत्मा में विश्वास किया और राजा से ऐसी बात कह दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने सब खोजियों पर क्या करता है, भलाई करता है, कृपा दृष्टि रखता है और उनको कभी त्यागता नहीं है। मेरे प्रियो, उन्हें बल भी देता है, ताकत भी देता है। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, जब हम 23 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। मेरे प्रियो, उसने क्या किया, इसी विषय पर। अगर आप भी कोई विषय लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, आपके कोई काम नहीं बन रहा, आप चंगे नहीं हो रहे, आपकी मुसीबत है, दुख है, तकलीफ है, शादी नहीं हो रही, मेरे प्रियो, आज नौकरी नहीं लग रही, मेरे प्रियो, आज आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, आज उसको लेकर के, किसी एक विषय को लेकर के आप प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उसकी हुजूरी में जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। किसी विषय पर, एक विषय लेकर के उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने क्या किया, हमारी सुन ली। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर आप पर दया करता है
आप पर अनुग्रह करता है और आपका उपवास सफल हो जाता है। मेरे प्रियो, अगर उपवास में है तो किसी विषय को लेकर आप उपवास में रहें, किसी एक चीज़ को लेकर आप उपवास में रहें। मेरे प्रियो, अगर आप वचन में बढ़ना चाहते हैं तो उपवास में रहें। अगर आप काम सफल करना चाहते कोई तो आज उपवास में रहें। मेरे प्रियो, आज आप चंगे होना चाहते, आप अगर नौकरी पाना चाहते, रोजगार पाना चाहते तो मेरे प्रियो उपवास में रहें और तुम्हारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो मेरे प्रियो, आइए हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करते आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की तारीफ हो। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, अति पवित्र मेरे महान पिता, मेरे सामर्थी पिता, मैं आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, सामर्थी पिता परमेश्वर। प्रभु तूने जीवन दिया, सांस दी मेरे प्रभु, तूने बचा के रखा मेरे प्रभु। और तेरे वचन में लिखा है उपवास करके परमेश्वर से प्रार्थना करो और उसने मेरी सुन ली। मेरे प्रभु, आज हम तेरी हुजूरी में हैं उपवास के साथ मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, आज मेरी प्रार्थना को सुन मेरे प्रभु। और जितने मेरे प्रभु यूट्यूब चैनल पर मेरे भाई और बहन जुड़े हैं मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, आज इनके उपवास की प्रार्थनाओं को सुन और उत्तर दे मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, जैसे तूने एजरा की सहायता और मदद की, उसने अपने बच्चों के लिए उपवास रखा, उसने अपनी संपत्ति के लिए उपवास रखा मेरे पिता परमेश्वर। अपनी यात्रा में अपनी रक्षा के लिए उसने उपवास रखा, सहायता के लिए उपवास रखा। और परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के जितने खोजी हैं उन पर परमेश्वर दया करता है मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग उपवास में हैं, आज तेरे वचन के खोजी बन रहे हैं मेरे प्रभु, तेरे कलाम के खोजी बन रहे हैं मेरे प्रभु। उन पर तो अपना भलाई दिखा, उन पर मेरे प्रभु उनको त्याग ना दे मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। उन पर मेरे खुदाबंद यीशु अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपना प्रेम प्रकट कर मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, आज तेरी सामर्थ्य को जो महसूस करने पाए, तेरे अनुग्रह को महसूस करने पाए प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। इनके बंद रुके काम मेरे प्रभु आज वो सफल हो जाएं। इनका उपवास रहना मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, आज उपवास की प्रार्थना आपके कानों तक पहुंचने पाए मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। तेरी आंखें तेरे बेटा और बेटियों पर, तेरे दासों पर लगी रहे मेरे प्रभु, तेरे बेटा और बेटियों पर लगी रहे मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे प्रभु, आज इनके बच्चे मेरे प्रभु पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के चक्कर में उपवास रहते हैं मेरे प्रभु, आज एग्जाम के चक्कर में उपवास रहते हैं मेरे प्रभु। आज इनकी प्रार्थनाओं को सुन और मेरे प्रभु इन्हें उत्तर दे मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। जिनके एग्जाम चल रहे मेरे प्रभु, उनके लिए मैं दुआ करते प्रार्थना करते मेरे प्रभु। आज इनके एग्जाम में मेरे प्रभु इनकी सहायता, इनकी मदद, इनकी रक्षा, इनकी अगुवाई, इन्हें बुद्धि, इन्हें समझ, ज्ञान दे मेरे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पेपर मेरे प्रभु चल रहे हैं, आने वाले हैं मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, उन सब की तू रक्षा, मदद, अगुवाई कर मेरे प्रभु। हर एक बेटा और बेटी को ज्ञान और बुद्धि और समझ से भर दे मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। जिनको नौकरी के लिए किसी ने फॉर्म डाला मेरे प्रभु, उन्हें नौकरी में पेपर नहीं पास हो रहा, एग्जाम नहीं पास हो रहा मेरे प्रभु, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ से दे मेरे प्रभु, समझ दे मेरे प्रभु, और उनके एग्जाम पास हो जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं मेरे प्रभु, आज इनका बिजनेस रोजगार बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। इनकी परिस्थितियां चेंज हो जाएं, आज उपवास इनका सफल हो जाए मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन के ऊपर तेरी आशीष, तेरा दया, तेरा अनुग्रह वाला हाथ ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, खुदाबंदी यीशु मेरे प्रभु, आज सुबह से लेकर शाम तक इनकी रक्षा करना, मदद करना, अगुवाई करना मेरे प्रभु। जहाँ कहीं जाए मेरे प्रभु, इनके हर एक काम सफल हो जाए मेरे प्रभु मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद करते यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु। हर एक अपने बेटा और बेटी की प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन के द्वारा प्रभु तू अपनी महिमा बढ़ाई, तारीफ ले मेरे प्रभु मेरे पिता। इनकी गवाहियाँ बन जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु। इनके घर से
वो लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं, वो बुराइयां ख़त्म हो जाएं मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। वो समस्या, तलाक वाली समस्याएं ख़त्म हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज जो लोग उपवास में अपनी बीमारी को लेकर मेरे प्रभु आज इन्हें चंगा कर मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, आज ये चंगाई को देखने पाए मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद, जो लोग अपने रिश्ते को लेकर उपवास में हैं मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, इनके जीवन में मेरे प्रभु एक बेस्ट रिश्ता आने पाए मेरे प्रभु, इनके जीवन में गुड न्यूज आने पाए मेरे प्रभु, इनके खानदान पर आशीष हो जाए मेरे प्रभु, इनके मेरे पिता परमेश्वर घराने आशीषित हो जाएं, इनके बच्चे आशीषित हो जाएं मेरे प्रभु मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद करते, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए मेरे प्रभु, अद्भुत रीति से मेरे प्रभु इन्हें बदल दे मेरे प्रभु, इनके जीवन को, इनकी परिस्थितियों को, इनके बिजनेस को, इनके घर को, इनकी नौकरियों को मेरे प्रभु बदल दे मेरे प्रभु मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद करते, इनके शरीर से हर एक गंदी आत्मा, बुरी आत्मा जाती रही यीशु मसीह के नाम में। जो मेरे प्रभु शैतानी आत्मा से पीड़ित हैं और मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आज दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, गंदी आत्माओं से पीड़ित हैं मेरे प्रभु, आज जो उपवास में रह रहे हैं मेरे प्रभु, आज इनके उपवास के द्वारा मेरे प्रभु आज इनके शरीर से वो गंदी आत्माएं निकल जाएं, बुरी आत्माएं निकल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और ये फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ हो मेरे प्रभु। तो राजाओं में राजा है मेरे प्रभु, प्रभुओं में प्रभु मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद। हर संकट, हर दुख, हर विपत्ति, हर समस्या से, हर कलेश से बचा मेरे प्रभु मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु। तेरे भक्त मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी निराश नहीं होते मेरे प्रभु, आज इनकी जीवन की निराशा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। हर एक जन आशीषित हो जाए प्रभु, इन्हें मुँह मांगा वरदान मिलने पाए यीशु मसीह के नाम, इनकी इच्छा पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रभु। जो नौजवान है मेरे प्रभु, उन्हें भी आशीष और बरकत दे मेरे प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करते, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें सामर्थ और अनुग्रह दे मेरे प्रभु, उन्हें ताकत और बल और बुद्धि दे मेरे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करते। आज जो उपवास में है प्रभु, खास कर उनके लिए मैं दुआ करते, प्रार्थना करते प्रभु, इनके उपवास सफल हो जाए प्रभु मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करते, इनके पूरे दिन रक्षा करना, पूरे दिन मदद करना, अगुवाई करना मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी। आदर और महिमा सिर्फ आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन।